हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी अपनी सोलमेट शबाना। आज मैं थोड़ी सी उदास दिख रही हूँ आपको। हाँ हूँ तो मेरा एक पसंद का कांच का बर्तन टूट गया है। ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत है। ये मैं बड़े शौक से चेन्नई से लेकर आई थी। अब एक ये बोल टूट गया है, अब तो ये बेकार हो गया। कांच टूट गया तो क्या ये एक अपशकुन है? क्या कुछ गलत होने वाला है? क्या ये कोई बुरी खबर लेके आ रहा है? इसका इसका क्या क्या मतलब है? तो चलिए आज हम इसी बारे में बात करेंगे। कांच का टूटना सही या गलत? हमको इसको कैसे लेना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा, जिससे मुझे समझ में आए कि मुझे इसको तुरंत फेंक देना चाहिए या इसको अपने घर में सजा के रखना चाहिए या इसको इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, अपनी बात को आगे ले जाते हुए कि कांच का टूटना कितना सही कितना गलत। बिल्ली रास्ता काटती है या कोई बाहर जा रहा होता है और कोई छींक देता है या पीछे से आवाज़ लगा देता है या फिर रात को कुत्ता रोता है या फिर दूध उबल के पूरा किचन में गिर जाता है, पूरा किचन गंदा कर देता है, ये अपशकुन है। हमारे बड़े बुजुर्ग तो यही कहा करते थे कि ये अपशकुन है। हम तो बचपन से यही सुनते आए हैं कि ये अपशकुन है। परंतु अलग अलग जगहों पे कांच के टूटने को अलग अलग तरह से देखा जाता है। कई जगह पे जब कुछ शुभ कार्य हो रहा होता है और कांच टूट जाता है तो उसको अपशकुन ही माना जाता है कि कोई विपत्ता आने वाली है, कोई परेशानी खड़ी होने वाली है, या ये जो मांगलिक कार्य हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है, कुछ भगवान जो है हमसे नाराज़ हो गए हैं। पर कई जगहों पे कांच का टूटना मैंने सुना है कि शुभ भी माना जाता है। जैसे कि कई कई लेडीज़ होती हैं, उसको टूटना नहीं बोलती हैं, उसके लिए वो शब्द बोल देती हैं मौलना। उसके लिए शब्द टूटना, जैसे चूड़ियाँ पहनी हुई होती हैं, कभी कोई मौल जाए, चटक जाए, तो ये कहा जाता है कि पति की परेशानियाँ ख़त्म हो गई, हस्बैंड की जो प्रॉब्लम्स आने वाली थी वो ख़त्म हो गई। उसको मौलना कहते हैं। उसके लिए शब्द टूटना इस्तेमाल नहीं किया जाता। टूटना एक खुद में एक नकारात्मक शब्द है। टूटना से मतलब टूट जाना, ख़त्म हो जाना, जो कि दुख देता है। तो कहीं पे इसको शुभ माना जाता है, कहीं पे इसे अशुभ माना जाता है, अलग अलग मान्यताएं हैं। अब साइंस को लेके चले तो साइंस तो ये कहेगी कि जो है कांच है, फ्रजाइल है, नाजुक है, टूट सकता है, कभी भी टूट सकता है और टूटता ही है एक दिन। अब इससे पहले कि हम और आगे जाएं, क्योंकि अब बहुत काम की चीज़ें मैं कहने वाली हूँ जो आप जानना चाहते हैं, तो उससे पहले जल्दी से आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। आज तो मुझे कमेंट्स चाहिए कि आपके हिसाब से आपकी क्या राय है। ठीक है, तो साइंस का हो गया। अब वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंगली जो वास्तुशास्त्री लोग हैं वो लोग कहते हैं कि कांच के टूटते ही उसे बाहर फेंक देना चाहिए। अव्वल तो अगर आप किसी घर में प्रवेश कर रहे हैं या नया घर है या कुछ कांच टूट गया तो उसको अपशकुन मान लेते हैं कि इस घर का ज़रूर वास्तु ठीक नहीं है या इस जगह का वास्तु ठीक नहीं है जो कांच चटक गया या टूट गया। अभी कहा जाता है कि इस चटके हुए या टूटे हुए कांच को तुरंत बाहर फेंक दो कि बीच में जितनी भी अलाए बलाए है या जो भी नेगेटिविटी है वो उसके साथ साथ बाहर चली जाए। हमारे जो वास्तुशास्त्री ये भी बताते हैं कि कांच के टूटने से हमारी आर्थिक स्थिति, हमारा फाइनेंशियल स्टेटस कमज़ोर होता है, हम कमज़ोरी की तरफ जाते हैं। ठीक है,
फिर आपसी संबंध, जो लोग आपस में फ्रेंड्स हैं या फैमिली है या जानने वाले हैं, लड़ाई झगड़े ज़्यादा होने लगते हैं, मन मुटाव हो जाता है, संबंध खराब हो जाते हैं, ये भी कहा जाता है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें बचपन से यही कहा है कि कांच टूटना नकारात्मक है, अपशकुन है। क्यों कहा है? मेरी समझ से, जो मुझे समझ में आता है, हाँ ये ज़रूर है कि वास्तु त्रुटि होती है तब तो कांच टूटता ही है, लेकिन हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने ये कहा कि कांच के टूटते उसे बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि बच्चे होते हैं, कम उम्र वाले होते हैं। अब वो उनको कितना बार बार कोई चीज़ समझाएं सिखाएं कि कांच, टूटा हुआ कांच अगर घर में रखेंगे तो किसी को चोट लग सकती है, किसी को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए तुरंत कांच को बाहर फेंक दें। यह हमारे बड़े बुजुर्गों का हम लोगों को समझाने का तरीका था। समझने की कोशिश करिएगा। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हमें ये बताना चाह रहे थे कि आपने अगर कांच घर में रख लिया, अब जैसे टूटा हुआ मग है, आपको पसंद है, आपने रख लिया, अगर मैंने इसको रख लिया तो क्या है, किसी भी दिन इसको साफ करते धोते किसी का हाथ यहाँ से कट सकता है, ठीक है, या ये नुकसान पहुंचा सकता है, जाने अनजाने चोट लग सकती है, ज़्यादा कट आ सकता है, ज़्यादा नुकसान हो सकता है टाँके भी लगाने पड़े, इंजेक्शन भी हो जाए, और कितने दिन की शरीर को तकलीफ हो जाएगी, शारीरिक तकलीफ पहुंचाएगा। तो इसलिए टूटा हुआ कांच नहीं रखना चाहिए। टूटा हुआ शीशा किस लिए नहीं रखना चाहिए? क्योंकि टूटे हुए शीशे में जब आप आईने में अपना चेहरा देखेंगे तो वो टेढ़ा मेढ़ा नजर आएगा। तो क्या वो सही है? नहीं, वो आपके शरीर के वास्तु के लिए ठीक नहीं है। आपको भी मन अच्छा नहीं लगेगा। टूटा हुआ है, पुराना है, अजीब सा शीशा है, आईना, उसको देखेंगे तो आपको लगेंगे उफ ये मैं, समझ रहे ना, इसलिए उसको फेंक देना चाहिए। ठीक है, तो जो ये टूटे हुए हमारे बर्तन हैं, जो हमारी कई बार डेकोरेशन की चीज़ें हैं वो टूट जाती हैं, फ्लावर पॉट वगैरह टूट जाते हैं, उनको बाहर क्यों फेंकना है? क्योंकि क्या होता है, टूटा हुआ जैसे ये है, अगर मैं इसको रखूँगी तो बार बार मुझे ये याद आएगा कि ये टूट गया, ये टूट गया, ये टूट गया, और जब भी मैं इस टूटी हुई चीज़ को देखूँगी तो मेरा मन उदास हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, थोड़ा मैं डल हो जाऊँगी, थोड़ा मैं उदास हो जाऊँगी, तो नेगेटिव लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। आगे से जब भी मैं कुछ कांच की चीज़ खरीदूंगी तो मैं सोचूंगी ये तो टूट जाएगा, क्योंकि घर में 4 टूटी हुई चीज़ें रखी हुई हैं। ठीक है, अब आते हैं हम एस्ट्रोलॉजिकली। टूटा हुआ कांच, टूटे हुए बर्तन, खाली डब्बे, टूटी हुई कोई भी चीज़ घर में रखना यानी कि राहु को घर देना। तो हमें राहु को स्थान नहीं देना। आप घर से जितना टूटा फूटा सामान है, बेकार सामान है, उसको बाहर फेंक दीजिए, कांच का सामान स्पेशली, क्योंकि उससे किसी को चोट लग सकती है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो कांच का टूटना इस तरह से अपशकुन है कि गलती से अगर किसी ने उसको छू लिया या पैर रख दिया या उसमें खाना खा लिया या उसको देख के उसका मन उदास हो गया तो ऑब्वियसली वो अपशकुन है। ठीक है, और अपने कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आपकी राय क्या है, और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय। स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।